2 देखते हैं और साथ साथ में क्वेश्चन भी देखते हैं। अर्नव, यस सर। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जो जो क्वेश्चन नहीं करवाए थे वो क्वेश्चन एक बार हम 5-6 क्वेश्चन ही करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ये टॉपिक बहुत ज्यादा। अच्छा, अब देखो, अर्नव पहला क्वेश्चन था 1 to 30 नंबर, ठीक है। 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, तीनों एपी में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? एपी में। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर, आ गया। आ गया। अब एपी का मतलब क्या होता है? सर टू बी शुड बी इक्वल टू ए बताओ। प्लस सी। यानी तीनों का डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। दो का कॉमन डिफरेंस डिफरेंस तीसरे शुड बी वो इक्वल। डिफरेंस शुड बी इक्वल। अच्छा। अच्छा, 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं। अगर मैं बोलूं 147 एपी में है कि नहीं, यस सर है। तो इन दोनों का डिफरेंस 3 है और इसका भी डिफरेंस 3 है। सही है। यस सर। अब देखते हैं, अगर मैं कॉमन डिफरेंस, अच्छा 111 एपी में है कि नहीं है? यस सर है। 3 नंबर सेलेक्ट करने, 3 डिफरेंट नंबर। मैंने क्या बोला? 3 डिफरेंट। क्वेश्चन समझ आ गया? 3 यस डिफरेंट सर। नंबर। चल, यस सर, आ अब गया। ये देखते हैं, ये तो सेम हो गया, यस सर। ठीक है। अगर मैं ये देखता हूँ, अगर कॉमन डिफरेंस 1 वाली कितनी सीरीज बन सकती है? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1, तो पहला बनेगा, नंबर बनेगा सर 123 में है। सर मैंने जब इसको किया था तो मैंने इसको ऐसे सोचा था कि मैंने सारी सीरीज बना ली थी कॉमन डिफरेंस के साथ, 1 वाली, 2 वाली, टिल अप टू 10 वाली। एक बार वही बना, हाँ बिल्कुल ठीक है। 1 वाली डिफरेंस, 1 वाली क्या होगी? 2 3 4, और 2 3 4। लास्ट बनेगा 28 30। कितनी सीरीज बनेंगी इसकी? सर 28 ऐसे की। 10 डिफरेंट सीरीज। कॉमन डिफरेंस अगर 2 होगा तो इसकी सीरीज क्या होगी? 135 135। 2 26 सर 28 ये 30। लंबाई 28 मेथड, 30। बोलो बोलो, सर ये मेथड लंबाई है थोड़ा। तुम बताओ और कोई तरीका। सर ऐसे कर सकते हैं ना कि अगर b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 है एपी के लिए, और हम्म, अगर b हमें चाहिए नेचुरल नंबर, तो हम हाँ, इवन, तो a और c या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो, तभी होगा ना। दोबारा बोलियो। सर अगर b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 है, बोल बोल। और सर हमें अगर b नेचुरल नंबर चाहिए, तो या a प्लस सी भी नेचुरल मतलब इवन होना चाहिए। बच्चे इवन होने चाहिए, केसेस बता अब। यस सर, 1 to 30 में जितने भी इवन है उसमें से दो नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं ना, और या कोई तो भी दोनों सेलेक्ट कर ऑड ले। होंगे। एक मिनट, एक मिनट। तुमने जो बोला, मैंने ए को सेलेक्ट कर लिया, लेट सपोज 2, और बी को सेलेक्ट कर लिया 6, ठीक है। मैंने सी यस को सर। सेलेक्ट कर लिया 6, सही है। अब बी की वैल्यू यस क्या सर। आएगी? बी की 4 आएगी। यस सर। 4 के अलावा हो सकती है? नहीं सर, नहीं हो सकती। फिर बता मैं कैसे बनाऊं? क्या सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ केसेस कैसे बनाऊं, बोल रहे हो ना तरीका, केसेस। आपकी वॉइस लैग कर रही है। यस सर। बच्चे आवाज आ रही है? एक मिनट बच्चे, एक मिनट रुकना। देखो अब आवाज ठीक आ रही है? यस सर, अब सही है। बच्चे आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, अभी तो आ अब रही बताओ जल्दी। आदित्य
बी इक्वल्स टू ए प्लस सी बाय, कैसे करेंगे अब बताओ? सर मैं कह रहा हूँ 1 to 30 में हमारे पास 15 इवन नंबर्स हैं, बिल्कुल तो सर नंबर ऑफ और हमारे पास 15 ऑड नंबर्स हो गए, बिल्कुल। तो सर नंबर ऑफ वेज तो 15C2 हो गए, या तो दो इवन हो या दो ऑड हो 15C2, तो 2 into 15C2 नहीं होना चाहिए आंसर। सर का लीव हो गया। गर्व आवाज आ रही है? ये सर आ रही है। सर आवाज आ रही है? सर, यस सर आ रही है। बच्चे देख, कौन बोल रहा था? आदित्य तुम बोल रहे थे ना? यस सर यस। आदित्य देख, जो तू बोल रहा था बी इक्वल्स टू ए प्लस सी बाय 2, तूने बोला 15C2, और क्या बोला फिर उसके बाद? सर मैंने बोला या तो दोनों इवन होंगे दोनों ऑड होंगे, तो 15C2 प्लस 15C2 होगा ना आंसर। 15C2 प्लस 15C2 तूने बोला तब आंसर आए, ठीक है? यस सर। इसके अलावा नहीं होगा ना? नहीं सर, D इक्वल टू 0 वाला नहीं अच्छा, लिया। चल एक मिनट, कोई बात नहीं। अगर ए और सी ऑड होंगे, ऑड इवन तो नहीं ले रहा, ठीक है? यस सर। तूने बोला 15C2, कोई भी दो ऑड ले लो, कोई भी दो इवन ले लो, यही आंसर। इसमें कितने यस नंबर सर सेलेक्ट यही। हुए? इसमें कितने नंबर सर सेलेक्ट हुए P2 ले लेंगे। बताओ? क्या सर? आदित्य कितने नंबर सेलेक्ट हुए? कितने मतलब सर, समझ नहीं आया। कितने नंबर सेलेक्ट हुए? 15C2 का मतलब क्या हुआ? सर 15 में से 2 सिलेक्ट हुए ना। 15 में से 2 सेलेक्ट हुए। तूने ये बोला बी को तो तूने फिक्स कर दिया, ठीक है? यस सर। ए और सी के लिए तूने चॉइस ले ली 15C2, और इसके लिए भी 15C2 ले ली, यही बोल रहा है ना? यस सर यस सर। हम्म, मेरे को एक बार सोचना है। मैं एक बार ये ना उस तरीके से करके दिखा देता हूँ, उसके बाद तेरे तरीके से भी दोबारा सोच लेता हूँ, ठीक है? मेरे को ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे को गलत लग रहा है, बट मेरे को थोड़ा 2 मिनट सोचने का टाइम चाहिए। मेरे को एक बार सोच लूँ, उसके बाद बताऊँ, ठीक है? तब तक मैं यस। वो वाला उस तरीके से जैसे मैंने सोचा था वो वाला तरीका बता रहा हूँ, है ना? ओके सर। कॉमन डिफरेंस अगर 1 है तो कितनी सीरीज बनी थी? 28, ठीक है? हाँ कि नहीं? बोलेगा कोई? अनीश? यस सर। कॉमन डिफरेंस वैसे मेरे हिसाब से 99% है। आदित्य ने जो बोला है वो ठीक होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस अगर 2 है तो सीरीज बनेगी 26, यस और नो? यस सर। अगर कॉमन डिफरेंस 3 है तो कितनी सीरीज बनेगी? 24। ऐसी कॉमन डिफरेंस कहाँ तक जाएगा? अगर 4 है तो कितनी बनेगी? सर 22। लास्ट 2 तक आएगा ये, हाँ कि नहीं? यस सर। तो 2 + 4 + 6 till up to 28 is the total number of cases. सर एक बार दोबारा बताना 2 तक क्यों जाएगा? कॉमन डिफरेंस तो मैक्सिमम 10 हो सकता है ना? क्यों? सर 14 रख। 10 के बाद बड़ा करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी ना आगे बनाने में। क्या दिक्कत आ रही है बता? इसमें 14 है कॉमन डिफरेंस, अच्छा हाँ ठीक है। यस सर। सही है? यस सर। यस यही सर हो गया सही ना, है। कॉमन डिफरेंस 14 तक जाएगा, यस सर। ठीक है? तो सर आपका आ जाएगा आंसर दिस इज
और 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं तो 30C3। ये बात समझ आ गई? यस सर क्लियर है। एक्सक्यूज मी सर। चल अब हाँ बोलो। सर हम इसमें कॉमन डिफरेंस -1 भी तो ले सकते हैं, मतलब जैसे 3 to 1, वो भी एक और एपी बच्चे बन जाएगी। 3 2 1 हाँ बन Yes, sir. सकता है। तो सर ये 2 हो जाएंगे ना ये सारे? एक मिनट सर जो एक मिनट असाइनमेंट एक में मिनट क्वेश्चन सर है इंक्रीजिंग एपी बोला है ना? इंक्रीजिंग एपी है। इंक्रीजिंग एपी है। अच्छा असाइनमेंट में इंक्रीजिंग बोला है तो यही बनेगा। और अगर कोई भी एपी बोला होता तो कितने बनते? सर 2 into एक 1 2 3 होता, डबल कर देता, इसको डबल कर Yes. देता। ठीक है कि नहीं? 1 2 3 का उल्टा हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। आगे नहीं? यस सर। ठीक है। और आदित्य ने जो बोला था दैट इज अ वेरी गुड आंसर। जैसे मैंने सोचा सर इसने बोला सर जो आदित्य ने हाँ जो बोलो। तरीका बोला था और जो आपने बोला उनसे आंसर मैच नहीं कर रहे। जो आदित्य भाई ने बोला था उससे आंसर आएगा 2 1 10 और जो आपने बोला था उससे आएगा 2 1 10 बाय 30C3। तो बच्चे मैंने 30C3 नीचे प्रोबेबिलिटी लिखा थोड़ी ना निकालनी है। इसके अभी तक। सर अलग अलग हो गया ना कैसे? बच्चे ये 30C3 तो प्रोबेबिलिटी के लिए लिखा है ना मैंने। अच्छा अच्छा सर फिर आंसर इधर मैच कर रहा है। समझ आ रही है बात? जो उसने यस सर। सोचा था तरीका दैट इज अ वेरी गुड थिंग। उसने क्या बोला, बी की वैल्यू फिक्स कर दो और ए बी सी 3 नंबर्स है जिन्हें सेलेक्ट करना है, जिसमें बी की वैल्यू a+c/2 होगी। या तो ए और सी दोनों ऑड होंगे तब बी की वैल्यू आएगी, या तो दोनों ए और सी इवन होंगे तब बी की वैल्यू आएगी इंटीजर। सही है कि नहीं? यस सर। तो उसके हिसाब से दोनों ऑड सेलेक्ट करने के 15C2 बस यही केस हो गए। बी की तो फिक्स चॉइस है। ठीक है वेरी गुड। अच्छा अब दूसरा आदित्य Yes sir. चल अब तूने वो वाला क्वेश्चन ट्राई किया था 6th वाला क्वेश्चन। 6 सर नहीं किया अभी। चलो सही बात। अब मैंने बोला ईच कोफिशिएंट इन दिस इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय थ्रोइंग अ डाइस। ए बी सी कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं? बाय थ्रोइंग अ डाइस। सही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इक्वेशन हैज रियल रूट। क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? यस सर आ गया। ठीक है यानी ए की चॉइस क्या हो गई 1 2 3 4 5 6 और बी की भी सेम चॉइस हो गई और सी की भी यस सर। सेम चॉइस। सही है। अब डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac should be greater than equals to 4ac for the equation to have real root। कोई डाउट? नो सर। चल अब यानी अगर हम ए बी और सी केसेस बनाते हैं, ए बी और सी के केसेस बनाते हैं, ठीक है? यस सर। तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ac होना चाहिए। सही है। बी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं ए और सी का पेयर ही ले लेते हैं ना, ज्यादा अच्छा। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ac यानी इसको ऐसे कर देते हैं 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ac। हो सकता है ए और सी की वैल्यू के लेके सी, नो सर। तो इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। अब 2 अगर रखते 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ac कोई बन सकता है? नो सर। 1 1 नहीं बन सकता, ए और सी की वैल्यू 1 1 हो। हाँ यस सर बन सकता। स्क्वायर नहीं करा सर। अच्छा 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ac। सही है। बन सकता है सर। यस सर। ए और सी की वैल्यू 1 1 भी हो सकती है, 1 2 भी हो सकती है, 2 1 भी हो सकती है और कोई शायद मेरे को नहीं लगता। नो सर। चलो अब 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ac तो ये होगा 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 4 4 1 2 2 और कोई हो सकता है?
सही है? यस सर, यस सही है। ऐसी 5 के बनाओ, ऐसी 6 के बनाओ। मेरे हिसाब से टोटल जब ऐड करोगे दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 43 केसेस। 43 बाय 216 इज द प्रोबेबिलिटी और 43 इज द परमुटेशन। नव्या समझ आया है? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है ना? No, sir. अच्छा चलो, अब गर्व यस सर। गर्व अगर हम देखते हैं 1 2 3 से कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं? सर 6 6 बन सकते हैं। नंबर्स क्या होंगे? 123 132 132 213 231 213 312 312 321। 321। अब अगर इन सबका सम निकालना है, अगर इन सबका क्या निकालना है? सम सम। तो आप ये देखो, इस लास्ट वाली सीरीज में 1 कितनी बार आ रहा है सर 2 बारी और 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बारी 3। 2 बारी। यानी यूनिट प्लेस का सम जो आया वो 12 आया कि नहीं आया? यस सर। तो 12 का 2 इधर कैरी, 2 इधर, 1 1 इधर कैरी। सही है? यस सर। यूनिट प्लेस डिजिट का भी सम 12 आ रहा है। 12 और सर 113 तो फिर 3 और 1 कैरी। सर यहाँ पे ये 13 आ सम समझ जाएगा। आया? यस सर। सही है। अच्छा, इसके यूनिट प्लेस डिजिट का सम कितना आ रहा सर किसका? है? यूनिट प्लेस डिजिट का सम, यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ रहा था वैसे? सर सम का तो डिजिट 2 आ रहा है। 12 आ रहा था ना? अच्छा सर वैसे 12 आ रहा है। टेंस प्लेस भी कितना आ रहा था? 12 और 100 प्लेस भी क्या आ रहा था? 12 तो 12 इंटू 1, कोई नंबर बनाना हो तो 12 इंटू 10 प्लस 12 इंटू 100, ये लिखते हैं ना नंबर। यस सर। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1332। चेक कर लो, हाँ जी सर। समझ आ रही है बात? यस सर। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। हाँ चलो, अब देखते हेलो हैं सर आवाज आ कैसे गई मेरी? करना है। हाँ बच्चे आ रही है। अब ये देखते हैं, बच्चे एक बार ये देखते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। आ, बच्चे गर्व, यस सर। 1 2 3 4 5 से कितने 5 डिजिट नंबर बनेंगे और उन सबका सम निकाल। क्या ओके सर। निकालना है? सर सम। क्वेश्चन समझ आया? यस सर। चल, अब एक बार बता को, अब मेरा मेन एम है यूनिट प्लेस डिजिट का सम निकाल। क्या निकालना? यूनिट प्लेस डिजिट का सम। अच्छा, अब ये 5 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 5 कितनी बार आए? 5 कितनी बार आए? एक चॉइस मान लो फिक्स कर दूं। यस सर। ये आ गया 4 3 2 1, यानी 24 ऐसे नंबर्स होंगे जिसपे लास्ट में क्या आएगा? 5 ऐसी 24 नंबर्स होंगे जिसमें लास्ट में क्या आएगा? 4 3 ऐसे कितने होंगे? 24 2 भी ऐसी 24 और 1 भी 24। 2 भी 24, 2 भी 24, 1 भी 24, यानी 24 बार लास्ट में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 यूनिट डिजिट पे। अगर यूनिट प्लेस डिजिट का सम निकालना है तो 24 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 आएगा, हाँ या ना? यस सर। तो ये हो गया आपका 15 240 15 into 4 24। 60 15, 360। यस सर। 360 क्या आया आपका? 360 क्या आया आपका? सर यूनिट प्लेस का सम। यूनिट प्लेस डिजिट है 360 इंटू 1, टेंस प्लेस भी वही आएगा। यस सर 100 भी सर वही। यूनिट डिजिट का क्या मतलब? यूनिट प्लेस का सम है ना? हाँ, वही यूनिट प्लेस डिजिट का सम। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर।
ये आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। कोई डाउट? आदित्य कोई डाउट है? नो सर, आ गया। आदित्य दूसरा क्वेश्चन तुम बोलो। बोलोगे? सेकंड क्वेश्चन सर। अब मैं बोल रहा हूँ। 5 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे उन सबका सम निकाल। ओके सर। चल अब यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस और यू 4 कितनी बार आएगा जल्दी बता। 4। अच्छा, रिपीटिशन अलाउड है। यस सर। ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। सर जीरो नहीं फिर आ 3 सकता ना यहाँ पे। सर 0 नहीं आ सकता, फिर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, फिर 3 तो 2 बार आ नहीं है। गया ना। 3 2 बार आ गया, इसका मतलब है 3 चॉइस है, यानी 4 अगर यहाँ रख दिया तो इन तीनों में से कोई नंबर इधर जाएगा और फिर अच्छा यहाँ पे 0 आ सकता है, तो इसलिए एक नंबर हट गया तो यहाँ पे 0 आ सकता है। सर, यस आ सकता है। यस सर, आ गया। ठीक है, ऐसी 3 कितनी बार आएगा, वो भी 18 बार। 2 कितनी बार यस आएगा, 18 बार। 1 कितनी बार आएगा, 18 बार। बट 0 कितनी बार आए, चेक कर। 0 को फिक्स किया, एक चॉइस, फिर 4 3 2 1, यानी 0 आएगा 24 बार। कोई डाउट? नो सर। यानी 18 इंटू 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 24 इंटू 0। कोई डाउट? यूनिट प्लेस के डिजिट का सम। नो सर। ठीक है, अब ये देखते हैं ये कितना आ गया, 180 आ गया। यस सर। अब टेंस प्लेस का, ये यूनिट प्लेस का आ गया। मेरे हिसाब से टेंस प्लेस का भी यही आएगा, 100 का भी यही आएगा और 1000 का भी यही आएगा। ठीक यस है, सर। बट 10,000 वाले में अलग होगा। सर यहाँ पे 4 कितनी बार आएगा अगर देखा जाए तो 4 3 2 1, 24 बार। 24 बार क्या आएगा, 4 आएगा 4। फर्स्ट प्लेस में। यस तो अगर उसका सम देखा जाएगा तो 24 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आएगा, 0 नहीं आ सकता ना। यस सर। यस आ गया तो सर। 240 इंटू 10,000 प्लस 180 इंटू 1000। 1111। हाँ यस सर। समझ आ रही है ये बात? यस सर, आ गई। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब मेरे हिसाब से अनीश, यस सर। तेरे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। यस सर, क्लियर हो गए। अब ये खाली नंबर सिस्टम वाले 10 क्वेश्चंस हैं, वही होमवर्क है अभी। ठीक है, नेक्स्ट ओके क्लास में सर। करेंगे। मल्लिका, सर Yes. हाँ बोलो। सर ये लास्ट वाला पार्ट क्या क्या बताया था आपने? 240 इंटू 10,000 सम वाला। ऑफ वैसे मैं 240 कैसे इंटू कैसे अपने 240 180 इंटू 1 किया, 180 इंटू 10 किया, 180 इंटू 100 किया, प्लस 180 इंटू 1000 किया, 240 इंटू 10,000 किया। सही है। तो उसमें से हम 10,000 क्यों वो 240 क्यों लाए उसमें 180 क्यों नहीं दिखाए थे? बच्चे फर्स्ट प्लेस की अगर वो यूनिट प्लेस की चॉइस चेक करोगे ना, ये फर्स्ट प्लेस की, उसमें हर एक नंबर 24 बार आ रहा है, 0 नहीं आ सकता ना। हाँ सर, 0 नहीं आ सकता। तो उसकी वजह से ये हुआ। आप एक बार सर सॉल्व ओके। करके देखना, नहीं होता तब पूछ। हाँ मल्लिका, ठीक है सर। मल्लिका Yes, sir. स्क्रीनशॉट नोट करना। अब बच्चे रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।